पानीपत को मिला स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरा स्थान। देश में 39वें स्थान पर है पानीपत। स्वच्छ सर्वेक्षण में पानीपत ने किया कमाल। दावों में कितनी है सच्चाई, आप ही हमें बताइए। दावा किया गया है कि पानीपत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की सफाई रैंकिंग में पानीपत को प्रदेश में तीसरा और देश में 39वां स्थान मिला है। जी हां, शहर में सफाई की स्थिति जो भी हो, लेकिन ये पहला मौका है जब सफाई की रैंकिंग में पानीपत ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि ये मीडिया में छपी खबरों के अनुसार हम आपको डाटा बता रहे हैं। 2023 में प्रदेश में छठा व देश में 184वां स्थान मिला था पानीपत को। रैंकिंग का ये कमाल सफाई में 100% अंक हासिल करने से मिला। रिहायशी एरिया, बाजारों, नालियों और पब्लिक टॉयलेट की सफाई में 100% अंक मिले। डोर टू डोर कचरा उठान में 99% और सूखा गीला कचरा अलग करने में 51% नंबर मिले हैं। इतना ही नहीं, गार्बेज फ्री सिटी की कैटेगरी में भी पानीपत व स्मालखा को एक स्टार मिला है। 50,000 से 3 लाख की आबादी की कैटेगरी में पानीपत को ये रैंकिंग मिली है। स्वच्छ सर्वेक्षण में भागीदारी दर्ज करवाने के लिए निगम की 2011 के आधार पर जनगणना को आधार माना गया। इसमें निगम एरिया के वार्ड तो 26 ही दिखाई गई, लेकिन जनसंख्या 2,94,294 आंकी गई। निगम को 2 साल पहले ODF प्लस का तबका भी मिला था। इस बार वाटर प्लस की कैटेगरी में निगम ने आवेदन किया था। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार से निगम और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। और ऐसे में निगम आयुक्त डॉक्टर पंकज यादव क्या कुछ बता रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं शहर की जनता और सारे अधिकारी कर्मचारी जो इस काम में संलग्न हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पिछले साल हमारी 184 रैंकिंग थी। कुछ विषयों में हमने बहुत अच्छी प्रगति की है, जिसमें एक है रीयूज़ ऑफ वाटर, जो कि आपका वेस्ट वाटर उसको दोबारा यूज़ करना। इसके अलावा आपका जो कूड़े का निस्तारण है, जो यहाँ से आपका कूड़ा जाता है, उस पर हमारी अच्छी रैंकिंग है और इसको ध्यान में रखते हुए हमारी 39 रैंक आई है। बट अभी हमें रुकना नहीं है। हमारा टारगेट है कि हम टॉप 10 के अंदर अपना अगले साल अपना स्थान सुनिश्चित करें। हरियाणा में कितना नंबर आया सर? जी, हरियाणा में हम 8वें स्थान से 3रे नंबर पर आ गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कूड़ा उठाने की बड़ी समस्या रहती है सर। जी, इसीलिए आज सुबह भी हमारी JBM के प्रतिनिधियों से मीटिंग हुई है। आज भी उन्होंने अपने व्हीकल इंस्पेक्शन को बोला है। हमारा टारगेट है कि हर वार्ड में कम से कम 5 गाड़ियाँ जाएं, सभी गाड़ियों के 2-2 चक्कर लगें और जो ट्रांसफर स्टेशन बनने हैं वो शहर में हम टाइमली बनवा दें, ताकि जो हमारा एक वीक पॉइंट है कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन करना, उसको हम सुनिश्चित कर लें। तो इसके साथ साथ ही आप सभी के माध्यम से मैं शहरवासियों को अनुरोध करना चाहूँगा कि जब तक शहर के लोग इंदौर, सूरत की तरह इस चीज़ में प्राइड नहीं लेंगे, तब तक कोई भी शहर साफ़ नहीं हो सकता। हम कितना भी प्रयास कर ले, अगर लोग कहीं ना कहीं अपने कूड़े को घर से बाहर फेंकेंगे तो शहर की सफाई में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी नहीं। साथ के साथ मेरा सभी से अनुरोध है कि रिड्यूस, कि जितना हो सके आप प्लास्टिक और बाकी चीज़ों को यूज़ को कम करें। रीयूज़ अगर कुछ कर भी रहे हैं तो उन चीज़ों को वापस में रीयूज़ करें। और तीसरा हम उसको कह सकते हैं कि रिसाइकल, इन सारों को हम रिसाइकल करके अपने को काम करें। साथ के साथ घर पे गीला सूखा कूड़ा को हम अलग अलग करें, 2 डस्टबिन में डालें। हमारी सभी गाड़ियों में है कंपार्टमेंट बने हुए हैं, तो गीले कूड़े का अपना कंपोस्ट में डालें, सूखे कूड़े को आप हमारी गाड़ियों में डालें। धन्यवाद। अगला सर्वे आए, इसमें क्या माने सर, कितना सुधार होगा? जी, हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि अगले सर्वे में हम हरियाणा में प्रथम और इंडिया में एटलीस्ट हम टॉप 10 शहरों की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें। तो निगम आयुक्त भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है पानीपत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि कुछ लोगों को ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है कि पानीपत शहर में जगह जगह कूड़ा होने के बाद भी पानीपत को ये रैंकिंग कैसे मिल गई। हालांकि अगर दावों में सच्चाई है तो पानीपत के लिए अच्छी बात है कि उनका अपना पानीपत शहर, जो कि ऐतिहासिक शहर है, उसे पूरे प्रदेश में तीसरा और देश में 39वां स्थान मिला है। वहीं दुकानदारों ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखो, पानीपत 3रे नंबर पे आया है, ये भी खुशी की बात है। और कोई समय ऐसा आएगा जो फर्स्ट नंबर पे, 1 नंबर पे भी आएगा। बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। अतिक्रम हटाने से बाज़ार बहुत खुले हुए हैं, बहुत सुंदर हुए हैं। बहुत अच्छी पहल है। देखो, किसी न किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी होती है, लेकिन उनकी तकलीफ़ जायज़ भी नहीं है। और बाज़ार काफ़ी खुले हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं और सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ऐसा नहीं कहेंगे कि सफाई नहीं हो रही, पहले से बहुत अच्छी हो रही है और आगे भी बहुत अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं। ये हम कामना करते हैं
कि हमारे विधायक जी, हमारे मैडम मेयर जी, कमिश्नर जी सब अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से शहर को सुंदर बनाने की जो उन्होंने एक बात ढानी है और ये लगभग ये तय है कि बहुत अच्छा बनेगा, शहर सुंदर बनेगा। थोड़ी बहुत कहीं सड़कों में थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो कमियां पूरी होंगी। बाकी हमें इस बात की खुशी है कि शहर में अतिक्रम हटाया है लोगों ने, दुकानदारों ने सहयोग किया है, दुकानदार बाज़ारों के प्रधानों ने सहयोग किया है, तो इससे बाज़ार खुले हुए हैं। और ये भी हमें आशा है कि दुकानदार आगे से भी संभल के इस कार्य को साथ देने के लिए प्रशासन का साथ देंगे। हमें ये भी बड़ी उनसे सबसे बड़ी कामना है। एक पायदान उछल के पहले 49वें था, लेकिन पानीपत अब तीसरे पे आया। कहीं ना कहीं अफसरों ने अच्छा काम किया, लोगों ने अच्छा काम किया, तब जाके ये पायदान मिला पानीपत। बिल्कुल, ये तो देखो प्रशासन में अच्छे काम हुए हैं तो तभी आता है, ऐसे तो नहीं आया। शहर पहले से बहुत सफाई में है, बहुत सुंदर है। देखो यकदम पूरे शहर को अच्छे तरीके से स्वच्छ करना तो टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर तीसरे नंबर पे है तो ये पहले नंबर पे भी आएगा, ये हमें विश्वास है। और जो थोड़ी बहुत देखो कमी 19-21 होती है वो सब पूरी कर रहे हैं। प्रशासन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे विधायक जी प्रमोद विज जी शहर को जो उन्होंने सुंदर बनाने के लिए एक मन में डानी है वो बनेगी भी और सुंदर बना भी रहे हैं। और हमारी मेयर कोमल सैनी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं जब से पद पे बैठी हैं। कमिश्नर डॉक्टर अजय जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनकी देख रेख में राणा जी हो गए, गौतम कलावा जी हो गए, ये ठीक कर रहे हैं। लेकिन भेदभाव या फ़र्क नहीं आना चाहिए। जो किसी को अगर 3 फुट का छज्जा 3 फुट का थड़ा कहा है तो एक हमारी और प्रार्थना है कि हमें आगे आने वाले टाइम पे त्योहार आ रहे हैं, तो हमें ये प्रशासन से एक हाथ जोड़कर विनती है कि जो आज तक सारे कार्य अच्छे किए हैं, दुकानदार सहयोग भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। ये 3 फुट जो थड़ा है इस पे कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए ये अगर उनको अनुमति दे दें तो हम प्रशासन से उनके शुक्रगुजार हैं। हालांकि पानीपत को मिली रैंकिंग की ये बात सुनकर आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन दावा किया गया है कि सफाई की रैंकिंग में प्रदेश में तीसरे व देश में पानीपत 39वां स्थान पर रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब पानीपत शहर में सफाई कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। सड़कों पर सफाई हो रही है। इतना ही नहीं, ट्रेन नंबर 1 के पास से जो रास्ता गुजर रहा है वहां पर आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा गंद यहाँ पर पड़ा था, अब उसे भी उठाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब जो पानीपत शहर तीसरे नंबर पे आया है वो पहले नंबर पर कब आएगा। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।